दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों जो बात मैं आप सबसे बताने जा रहा हूँ, जो जिक्र करने जा रहा हूँ, वो मेरे ज़िंदगी की एक ऐसी जटिल समस्या है कि इसके बारे में मैं करीबन 5-6 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। और काफ़ी जो है लोगों से मैं कह भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। पर शायद मैं सामने वाले को समझा नहीं पाता हूँ, ये मेरी गलती है। या मैं अपनी बातों को कह नहीं पाता हूँ, ये मेरी गलती है। या सामने वाला मेरी बातों को समझ नहीं पाता है, ये मेरी गलती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसी के ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा। ये वीडियो जो है बना रहा हूँ मैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। चलिए बात करते हैं। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, दो नाव में पैर क्यों। आ, मुझसे जो है बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, क्रिकेटर, अभिनेता और बड़े बड़े धनाढ्य संपत्ति के लोग, बड़े नामी गिरामी लोग और हमारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सबका एक ही विषय रहा है, एक ही सब्जेक्ट रहा है। और मैं सबको शायद मैं बता नहीं पाया उस तरीके से जैसे मुझे बताना चाहिए। तो आज मैं आप सबको जो है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, दो नाव में पैर क्यों। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आ, मुझे जो है एक एक्टर बनने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक एक्टर बनने के लिए। और अ, अभी भी मेरा प्रयास जारी है, मेरा संघर्ष जारी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं एक बहुत ही सफल एक्टर बनना चाहता रहा हूँ शुरू से ही। भगवान ने थोड़ी थोड़ी कामयाबी देनी शुरू कर दी है मुझे। और लेकिन अब बात करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आ, एक मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं किसी के पास गया और एक तरफ मेरा पूजा पाठ का कार्य, एक तरफ मेरा जो है एक्टिंग का कार्य। ये दोनों आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अध्यात्म, एक तरफ जो है मनोरंजन। तो इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का मिश्रण। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन सब से ज़्यादा, उन सब से ज़्यादा परेशानी मुझे लोगों का जवाब देते देते मैं थक गया हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ लोगों का जवाब देते देते। और जैसे मैं अगर अपना एक परिचय देता हूँ, जैसे मैं ब्राह्मण के कार्य की बात बताता हूँ। अब जहाँ पर मैं पूजा पाठ का कार्य कराने के लिए गया, तो हो सकता है शायद सभी मुझे बहुत ही मेरा मान करते हैं, सम्मान करते हैं इस वजह से, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वजह से, या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं इस वजह से। पर एक मतलब कि इस कारण ना पूछ रहे हो कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं ये। तो दोस्तों, मैं जहाँ भी गया पूजा पाठ कराने, तो सब लोग मुझे उनकी जो है नज़रें ऐसी होती हैं कि ऐसे लगता है कि कोई विलक्षण प्रतिभा का प्राणी आया हुआ है, कोई जो है बहुत ही अलग तरीके का प्राणी आया हुआ है। और जैसे मैं गया पूजा कराने, तो वहाँ पर जी पता चल गया जी ये एक्टर है। और है जग जाहिर है, क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज़ छिपा नहीं सकते हैं और ज़्यादा समय तक छिपा नहीं सकते हैं। जैसे खुशबू है, खुशबू को दबाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता है। उसी तरीके से आदमी का जो काम है ना, वो आप चाहे कितना भी छिपाना चाहे, कितना भी सोचे कि हम ना बताएं, फिर भी लोगों को पता चल जाता है। अब लोगों को जब पता चलता, उसके बारे में, उसके बाद में जो प्रतिक्रिया होती, वो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं पूजा कराने गया, उनको पता चल गया कि ये एक्टर है। तब उन्होंने कहा, पता है आपको ये एक्टर है? ओह अच्छा, क्या बात है, हमें भी एक्टिंग का शौक है, आप हमें भी एक्टिंग बताइए। अच्छा, आपने कौन कौन सा रोल किया है? और इसके बाद में क्या कहते हैं कि अब क्या होता है दोस्तों, मैं गया वहाँ पर, कह सकते हैं कि अपने अध्यात्म का कार्य कराने गया।
लेकिन जब वहां पर उनकी नजरें अध्यात्म से जो है बिल्कुल उस पर आ गई, मनोरंजन पर आ गई, अब मैं सकपका गया। मैंने कहा कि मैं आया तो हूं यहाँ पर अपने इस कार्य को कराने के लिए, लेकिन उनकी नज़रों में ये आ रहा है कि भैया मैं ये भी हूँ। तो वो चीज़ें ना होकर के कुछ का कुछ हो जाती हैं। जबकि मैं अपना काम इतने ईमानदारी से दोस्तों करता हूँ, इतने तल्लीनता के साथ करता हूँ, इतने श्रद्धा भक्ति भाव से करता हूँ, फिर भी और ये चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार तक वो चीज़ नहीं समझ पाए जो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो आज मैं आप सबसे बताने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ। कई बार मेरे घर के लोगों ने, अब जैसे कि मैं कोई कार्य अच्छे से करा रहा हूँ, मान लीजिए पूजा पाठ का कार्य मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, तो मेरे घर वालों की क्या शिकायत होती है कि भाई तुम इस तरीके से कराते हो कि सामने वाले को तुम जो है अपने बस में कर लो, या मतलब कि तुम उसमें एक्टिंग दिखा रहे हो। अब मैंने कहा यार इसमें मैं एक्टिंग कहाँ दिखा रहा हूँ यार, मैं तो अपना काम। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या मुझे इस काम का एक्सपीरियंस करीबन 25-26 सालों का, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने 92 में जो है ये पूजा पाठ के काम में आया, तो मैं सीखता रहा, करता रहा, सीखता रहा, और जो है जानकारी बढ़ाता रहा। करते करते 15-16 सालों में तो आदमी को अच्छी जानकारी हो जाती है। अगर आदमी दिल से सीखे, अच्छे से सीखे, तो 2-3 सालों में सीख जाता है। और मैंने तो खैर 15-16 साल दिया सीखने में और करता रहा काम। तो उनको ये क्यों नहीं दिखता है कि मैं जो काम इतने सालों से सीखा और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ करता हूँ, फिर भी उन लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई आप इसमें जो है एक्टिंग दिखा रहे हैं और जानबूझ करके आप एक्टिंग के तरीके से पूजा करवा रहे हैं। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। ये मेरे घर वालों की शिकायत। और जो बाहरी लोगों की शिकायत है दोस्तों, बाहरी लोगों की क्या शिकायत है, जैसे मैं किसी के यहाँ कोई कार्य कराने गया, तो मुझे वो उस कार्य को ना देखते हुए वो दूसरे कार्य की तरफ वो देखने लग जाए। तो मुझे लगा यार मैं करूँ तो क्या करूँ। और दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही मैं एक एक्टर बनने के लिए मैंने कितने त्याग किया, कितना परिश्रम किया, कितना भाग दौड़ किया, और फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने ये कसम खा ली थी, ये संकल्प कर लिया था कि मैं कर्म कांड के लाइन में अब नहीं जाऊंगा। इसके लिए मैंने काफी प्रयास भी किए दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रयास किए। मैंने जो है जैसे आपको बताया था, कई सारे मैंने बिजनेस किए, कई सारी मैंने नौकरियां की, लेकिन भाग्य का टाला कभी टाला जा सकता है दोस्तों? मैं कहूंगा कि नहीं टाला जा सकता। जो चीज आपकी किस्मत में लिखी हुई है उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब भगवान नहीं है। लेकिन ये जो कार्य कर रहा हूं दोस्तों, पूजा पाठ का कार्य, पेट पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, इसलिए कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे इस कार्य का काफी सालों का एक्सपीरियंस है, तो इस कार्य को और मैं अच्छी तरीके से कर पा रहा हूं। लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये कार्य मैं किसी का वशीकरण करने के लिए, किसी से एक्टिंग दिखाने के लिए ये कार्य मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। मेरी सबसे बड़ी कमी रही है दोस्तों कि मैं अपना कोई भी काम करता हूं बड़े दिल के साथ करता हूं, बड़े ही अच्छे तरीके से श्रद्धा के साथ करता हूं। लेकिन फिर भी कई लोगों की नजरिया, कई लोगों की नजरें ऐसी होती है कि मैं उसका जवाब मैं कैसे दूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मैं पूजा पाठ का कार्य सिर्फ अपना पेट पालने के लिए करता हूं, अपना भरण पोषण करने के लिए करता हूं, परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता हूं। और फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस कार्य को मैंने जानबूझ करके मैं फिर से नहीं आया। मुझे जो है विधाता ने, मुझे विधि के लेख ने मुझे दोबारा इस काम में जबरदस्ती भेजा, करवा रहा है वो। तो दोस्तों, मैं अपना कर्म समझ करके ये काम करता हूं, ना कि किसी को रिझाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। मेरा पेशा है, इसीलिए इस। और दूसरी बात दोस्तों, मैं चाहता हूं कि और लोग भी मुझे उसी नजरिए से देखें जिस कार्य को मैं करने के लिए जा रहा हूं। और अब जैसे मैंने बताया दोस्तों कि जैसे मैं पूजा पाठ के काम में गया, किसी ने, अब जैसे मैं किसी के यहाँ गया गृह प्रवेश कराने, तो वहां पे किसी ने बोला जी ये इतने इतने सीरियल में काम कर रही है, ऐसे ऐसे। तो
वहां पर मंत्रोच्चारण को लोग भूल करके और जो पूजा पाठ को जो भूल करके उस तरफ उनका रुझान हो गया। जबकि मैंने कहा ये ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया सही है, अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन अभी मैं आपके यहाँ किस तौर पर आया हूँ? अभी मैं आपके यहाँ आया हूँ एक कर्मकांड ब्राह्मण के तौर पर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे अभी इस समय उस नजर से देखें और मेरे कार्य को आप उस तरीके से समझे जिस तरीके से मैं कार्य को करा रहा हूं, ना कि आप एक मनोरंजन के तौर पर उस कार्य को समझे। अब दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती, अब चलिए ये बात मैंने घर की बता दी, बाहर की बता दी। अब मैं जब शूटिंग पर गया तो शूटिंग पर अधिकतर पूछा जाता है कि भाई वैसे भी जब काफी दोस्त मित्र होते, काफी लोग होते हैं तो बातें तो होती हैं, तो ये भी बातें होती कि भैया आप करते क्या हो। अच्छा, एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहूंगा कि अगर मुझे एक्टिंग लाइन से पूरा पैसा मिल रहा हो, पूरा खर्चा मिल रहा हो, तो क्या मैं 150 के लिए भागूंगा? क्या मैं 100, 200, 150 रुपए के लिए भागूंगा? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक्टरों के साथ ऐसा ही होता होगा। किस्मत और भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों। मेरी किस्मत, मेरा भाग्य मुझे सफलता, बार बार असफलताएं देती है, बार बार परिश्रम कराती। इसका यह मतलब नहीं कि यह कार्य खराब हो गया। हो सकता है मेरे कार्य में थोड़ी सी देरी लग रही हो, लेकिन पहला जुनून, पहला काम, पहले शौक, पहली आदत मेरी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की रही है। और फिर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, पूजा पाठ का कार्य मैं अपना पेट पालने के लिए करता हूं और इस कार्य का मुझे अच्छा अनुभव है और अच्छे तरीके से कराता हूं। और इस कार्य को मैं मतलब इस तरीके से करता हूं, किसी को रिझाने के लिए नहीं, किसी को उसके लिए नहीं कि आप मेरे हो जाओ, नहीं भाई। मैं सिर्फ अपना भरण पोषण के लिए करता हूं ये कार्य। अब जैसे कई लोगों ने मेरे से ये भी टिप्पणी किया कि अगर आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं, अगर आप एक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और दूसरी तब आप कोई ऐसा रोल कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे एक मित्र ने बोला, अभी मेरी दोस्तों 3 फिल्में जो है MX प्लेयर पर इस समय चल रही हैं। सबसे पहले वाली चल रही है राजघाट की लाल बत्ती, दूसरी चल रही है हस्तरेखा, तीसरी जो है अभी रिलीज होने वाली है लव डेज। अब इसमें दोस्तों मैंने अधिकतर ऐसे रोल किए हैं कि भाई एक एक्टर के तौर पर मुझे वो रोल करना पड़ेगा। अब मैंने एक फिल्म में मैंने एक शराबी का रोल किया है, एक फिल्म में मैंने जो है एक गुंडे मवाली का रोल किया है, और एक फिल्म में मैं जो है एक बेटे का मतलब बाप बना हूं। अब तीनों फिल्मों में मेरा रोल अलग अलग है। अब अगर ये कहा जाए कि भैया आप सिर्फ अच्छे रोल करें, बुरे रोल ना करें, तो ये ऐसा दोस्तों संभव ही नहीं है। और खास करके एक्टिंग फील्ड में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एक्टर हैं तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते सर कि ये रोल नहीं करूंगा, मैं ये रोल करूंगा। और जब एक एक्टिंग होता है दोस्तों, जब एक अभिनय का पात्र निभाया जाता है, तब जब वो जो अभिनय कर रहा होता है, जो एक्टिंग कर रहा होता है, वो सिर्फ अभिनय कर रहा होता है, वो रियल में नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने एक फिल्म में, जैसे अभी लव डेज है, उसमें मैंने शराबी का रोल किया, उसमें मेरा गाली गलौज भी है। तो क्या मैं रियल में गाली गलौज देता हूँ? रियल में क्या मैं शराब पीता हूँ? एक अभी दोस्तों मेरे एक ऐड भी आने वाली है, और वो ऐड जो है भारत सरकार की तरफ से जो है नशा मुक्ति के ऊपर जो है वो ऐड जो है बनाया गया है। उसमें मैं बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। तो क्या रियल में मैं सिगरेट पीता हूँ? रियल में क्या मैं बीड़ी पीता हूँ? रियल में ना तो मैं बीड़ी पीता हूं, ना मैं सिगरेट पीता हूं, ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं गुंडागर्दी करता हूं, लेकिन स्क्रीन पर मैं कर रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भगवान शिव का पात्र निभाया, और प्रभु श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी का पात्र निभाया। तो क्या मैं वशिष्ठ जी हो गया? क्या मैं भगवान शंकर हो गया? नहीं दोस्तों, ना तो मैं भगवान शंकर हूं, ना मैं वशिष्ठ जी हूं, ना मैं शराबी हूं, ना मैं जुआरी हूं, ना मैं गुंडा हूं। मुझे एक पात्र दिया गया है दोस्तों, और उस पात्र को निभाना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है, और एक एक्टर के तौर पर मुझे वो काम करना भी आना चाहिए,
क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक एक्टर जीता भी है मरता भी है। वो कभी भगवान भी बनता है, कभी शैतान भी बनता है, कभी राक्षस भी बनता है, कभी देवता भी बनता है। तो जरूरी नहीं वो राक्षस बन गया तो राक्षस ही होगा, जरूरी नहीं वो देवता बन गया तो देवता ही होगा। वो सिर्फ एक एक्टर है, वो एक पात्र निभा रहा है, वो रियल में वो नहीं है। तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज ये गलतफहमी ना पालिए। और अगर मैं कोई रोल कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि मैं वैसा ही हूं। रियल में तो मैं एक ब्राह्मण हूं, आपको पता है, अपना पेट पालता हूं, जहां जो मिल जाता अपना गुजर बसर करता हूं। लेकिन मेरा शौक रहा है, मेरा संकल्प रहा है, और मैंने शुरू से चाहा है कि मैं एक सफल एक्टर बनूं। अब वो काम करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, 8 बार बॉम्बे गया, कितनी परेशानियों को झेलना पड़ा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और हार करके, टूट करके मैंने जो है फिर से पूजा पाठ का कार्य किया, अपना पेट पालने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, ना कि एक किसी को गुमराह करने के लिए, किसी को भ्रम में डालने के लिए। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहा दोस्तों। मैं किसी को भ्रम में नहीं डालना चाहता हूं, किसी के मन मति भ्रम नहीं करना चाहता हूं। हाँ, अब क्या करूं, पेट पालना है तो दोस्तों कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप लोग किसी एक्टर को जानते होंगे, या किसी एक्टर की आपने जीवनी पढ़ी होगी, या आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, तो वाकई में एक एक्टर की लाइफ में जो है, जरूरी नहीं कि उसकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होती रहे, या उसकी सारी फिल्में फ्लॉप ही होती रहे। कभी वो आसमान पर पहुंचता है, कभी वो जमीन पर पहुंचता है। लेकिन हर एक्टर के पास, छोटे एक्टर से लेकर के हाई लेवल के एक्टर तक, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर हुए हैं, अमरीश पुरी, रजा मुराद, राज बब्बर, जितने भी धुरंधर एक्टर हुए हैं, उन सभी की एक्टिंग के अलावा कोई ना कोई सबका काम होता है दोस्तों। किसी का बिजनेस होता है, किसी की नौकरी होती है, किसी का कुछ ना कुछ काम जरूर होता है। एक्टिंग की बदौलत कोई नहीं जिंदा रह सकता दोस्तों, ये आप सबको मैं यकीनन बता दूं। और जो एक्टिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, हो सकता है उनकी किस्मत ऐसी हो जाए कि भाई बहुत अच्छा कमाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो मरते दम तक ही अच्छा कमाई करेंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो मरते दम तक रोते ही रहेंगे। दोनों चीजें चेंज हो सकती है दोस्तों, दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए एक एक्टर को अपने लाइफ को मैनेजमेंट करने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम की आवश्यकता पड़ती है, और मैंने वो किया। मैं जब शुरू में एक्टिंग फील्ड में गया दोस्तों, मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता था। लेकिन जब मैंने बॉम्बे में देखा असलियत, वहां पर सब सच्चाई देखी, तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि हाँ मैं करूंगा। और जितने भी अच्छे एक्टर हुए, किसी ने नौकरी किया, किसी ने बिजनेस किया, और बाद में भी सबका कोई का बिजनेस है, किसी की नौकरी। आज के टाइम पे भी दिल्ली के जो एक्टर हैं, बॉम्बे के जो एक्टर हैं, अगर आप उनको किसी भी एक्टर को जानते होंगे, तो हर किसी का किसी की नौकरी होगी, किसी का बिजनेस होगा। एक्टिंग की बदौलत कोई नहीं जिंदा रह सकता है। तो मेरा बिजनेस, मेरा जॉब क्या रहा है, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, मैं पीछे से ब्राह्मण परिवार से हूं, और हमारे दादा परदादा, पिताजी, चाचा जी, हमारे भाई बहन, हर कोई पूजा पाठ के कार्य में संलग्न है। और फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी जब मैंने एक्टिंग फील्ड में कदम रखा, तो मैंने कहा मैं पूजा पाठ का काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी कर लूंगा मैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो कराना चाहता है आपसे, वही आपको करना पड़ता है। आप अपने चाहने से अपनी पसंद की बीवी नहीं पा सकते, आप अपने चाहने से पसंद की संतान नहीं पा सकते, आप अपनी पसंद से पसंद का मकान नहीं पा सकते, आप अपनी पसंद से पसंद की गाड़ी नहीं पा सकते, आप अपनी पसंद से पसंद का व्यवसाय नहीं पा सकते, आप अपनी पसंद से पसंद का जॉब नहीं पा सकते। तो आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने पसंद का कार्य पा जाएंगे? लेकिन हाँ, कोशिश तो हर इंसान करता है, और कोशिश करना भी चाहिए, जरूरी भी है, अच्छी चीज है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे जो है कामयाबी जो है इतने आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैंने अपने खानदानी पेशे को पकड़ा, जिसको मैं कर रहा हूं। अब प्लीज मैं किसी को जो है गुमराह नहीं कर रहा हूं, किसी को भ्रम में नहीं डाल रहा हूं। इस बात को आप लोग प्लीज समझ जाइए। और दूसरा, मैं किसी के यहाँ पूजा पाठ, जैसे कि दोस्तों एक बार मैं गया किसी के यहाँ भोजन करने, वहां पर तुक्के से मेरा सीरियल आ रहा था।
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं, अब ये मैं तो नहीं कहा कि भाई टीवी पर मेरा सीरियल उसी टाइम पे आए, आ गया तो आ गया, क्या करूं। तो दोस्तों, ये एक्टिंग को जो है मैं अपना चाहता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा सफल एक्टर बनूं, लेकिन जब तक उसकी मेहर नहीं होती ना, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं पा सकते हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपके यहाँ पूजा पाठ के कार्य के लिए आऊं, तब आप लोग मुझे उसी कार्य के रूप में देखें। और मैं अपने उन तमाम रिश्तेदारों, दोस्त मित्रों से कहना चाहूंगा कि भैया, मैं वहां पर एक्टिंग नहीं दिखाता हूं, मैं वहां पर सिर्फ अपना काम दिल से तसल्ली से करता हूं, क्योंकि मुझे उस काम का एक्सपीरियंस है, मुझे उस काम को करने में आनंद आ रहा है, और मुझे उस काम का अनुभव है इतने सालों का, 27-28 सालों का, 92 से अभी का लगा लीजिए 2022, कितने साल हो गए होंगे। अब दूसरी बात दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ और क्रिएट होती है, मैं कहीं अगर शूटिंग पर गया, अब शूटिंग पर जब गया तो वहां पर वो बात होने लगी, भाई आप क्या करते हो। अब भाई किसी का कपड़े का काम है, किसी का जूतों का काम है, किसी का जो है मतलब कि फैक्ट्री है, किसी का कुछ है, कोई नौकरी कर रहा है। मेरे से पूछा, भैया आप क्या करते हो। भैया मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, और क्या करते हो। और ज्योतिषी का काम है, ज्योतिषी हूँ, कथावाचक हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आप ज्योतिषी हो, पूजा पाठ करते हो। हाथ देख के बताओ मेरा, क्या भविष्य मेरे हाथ में देख के बताना। अच्छा एक काम करो, तुम जो है क्या कहते हैं कि मतलब पत्री भी देखना जानते हो ना। हाँ, मेरी कुंडली देख के बताओ कैसे क्या होगा। और उसके बाद में, अच्छा यार मेरा ये नहीं चल रहा। तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि जब मैं वहां पर ये चीजें बताता हूं, तो मैं सबसे बिल्कुल अलग हटके कट जाता हूं। यानी कि जैसे क्लास में सारे बच्चे एक तरफ, एक बच्चा एक तरफ, इस तरीके से मेरा हाल हो जाता है दोस्तों। और मैं क्या करूं, मैं खुद दोस्तों अपने आप से परेशान हो जाता हूं। मैं क्या करूं भाई, भगवान तू मेरे को राह दिखा, क्यों मेरे को ऐसा तूने कर रखा है, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जो तू मुझे ऐसी सजा दे रहा है। अरे क्या कोई अपना ईमानदारी से काम करना क्या एक 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 धोखा है, एक अपराध है। मैं अपना काम तो ईमानदारी से कर रहा हूं दोस्तों। अब वहां पर भी मुझे हंसी का पात्र बनना पड़ता है। वहां पर मैंने कहा जी मैं ये हूं, तो रियल में वो लोग ये पूछते नहीं है, ना उनको हाथ दिखाने का शौक है, ना उनको जन्म पत्री दिखाने का शौक है, ना उनको कथा करवाने का शौक है। उनको सिर्फ एक मजाक उड़ाने का शौक होता है दोस्तों। और वो लोग मिल करके जब हंसी उड़ाते हैं ना, तो यहां पर भक्ति है, यहां पर दर्द होता है कि जो आज के एक्टर आए हुए हैं, जो अभी 2-4 महीने साल भर से, वो मुझे ज्ञान सिखाते हैं दोस्तों। कि मुझे, और आपको पता है एक्टिंग में लाइन में भी मुझे कितने साल हो गए, 2001 से 2022 लगा लीजिए, आप खुद जोड़ लीजिए कितने साल हो रहे होंगे। मैं डटा रहा, काम करता रहा शिद्दत के साथ। अब वहां पर भी दोस्तों मेरे को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं कोई सीन कर रहा हूं, अब मुझे जो रोल दिया गया, मैं चाहता हूं उस चीज को मैं अच्छे से बखूबी पेश करूं, उस रोल में मैं जान डाल दूं, मेहनत कर दूं। लेकिन मेरे साथी, मेरे कुछ और लोग, जिनको पता चल जाता है ये पंडित है, ये ज्योतिषी है, अरे इसको देखियो साला बहुत ज्ञान बगाड़ता रहता, यहाँ देखियो कैसा रोल कर रहा था साला, ये वो। अरे यार तुम लोगों को इतनी समझ नहीं है यार, इतनी इतनी वो नहीं है कि आदमी पेट पालने के लिए कुछ, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्या करे आदमी। और मैं उन अपने दोस्तों से भी कहता हूं, भाई देखो मेरा पेशा है, वो मैं काम कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। अब यहाँ पे मेरे को ये रोल, अब एक तरफ जैसे मैंने अभी शराबी का जो रोल किया हूं, अभी मूवी मेरी आने वाली, उसमें गाली गलौज भी काफी है, और नशेड़ी का भी। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, वो मैं रियल में नहीं हूं, मुझे वो पात्र निभाना पड़ गया। और कई बार जैसे मरने का सीन भी मुझे करना पड़ा। मैंने अपने डेथ बॉडी का रोल किया, मैं मर गया, मेरी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है रोड पर। और जब शूट चल रहा था तब लोगों को भरोसा नहीं कि आदमी मरा है कि जिंदा है। और जब बार बार हुआ कि भैया कोई आके पूछे भैया क्या हो गया, देख रहा है कैमरे लगे, लाइट लगी हुई, सब कुछ लगा, फिर भी क्या हो रहा है, भैया ये शूटिंग हो रही है। अरे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, आदमी मर गया। अब वो डायरेक्टर कह रहा किशन उठियो, उठ गया जी, लेट जा, लेट गया। 20-25 बार टेक हुआ दोस्तों, फिर जाकर के वो सीन ओके हुआ। ऐसे ही कोई भी रोल करता हूं, अगर मैंने भगवान शिव का पात्र निभाया है तो उसके लिए मैंने मेहनत किया है,
मैंने परिश्रम किया है, मैंने भाग दौड़ किया है, मुझे आसानी से चांदी का चम्मच नहीं मिला दोस्तों। और मुझे कोई भी, आप किसी भी एक्टर को देख लीजिए, अमरीश पुरी साहब को देख लीजिए, अमरीश पुरी साहब ने एक फिल्म में ऐसा भयानक रोल किया, मैंने देखा था सजा ए काला पानी, उसमें लग रहा था कि जैसे हम पर्दा ही फाड़ दें, इतना गुस्सा आ रहा था अंदर से। और एक फिल्म में उन्होंने ऐसा रोल किया है कि देख करके दया आ गया, कि मतलब ये रोना आ गया। घातक पिक्चर में देखा होगा, जब वो एक हॉस्पिटल के जब जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको दमे की बीमारी होती है। तो दोस्तों रियल में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मेरी मजबूरी है दोस्तों। अपना पेट पालने के लिए मुझे जो है पूजा पाठ का कर्म करता हूँ, और अपने एक्टिंग का तो मेरा पेशा है, और मेरा फर्ज भी है कि मुझे जो रोल दिया जा रहा है मैं उसको ईमानदारी से करूं, मैं उसको ऐसे अच्छाई से करूं कि उसमें लगे कि हाँ भाई इस एक्टर ने कुछ किया है। अब जैसे मैं दोस्तों बता रहा था, जब मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता, जब मैं सीन कर रहा हूँ, क्या करते हो भाई खाली टाइम पे? सर वो कुछ नहीं, पूजा पाठ का काम करता हूँ। है पंडित हो तुम? हाँ पंडित हूँ, वो पूजा पाठ का काम करता हूँ। तो यहाँ कैसे? नहीं बस वो शौक है, कर लेता हूँ। अरे यार तुम जाओ, अमावस्या को दान पुण्य लो, जा करके सीधा पानी लो, आटा दाल चावल जाके लो, है जा करके हवन कराओ, श्राद्ध कराओ जाके। ये यहाँ कहाँ पड़े हो तुम? ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ अपना ये सब काम संभालो। बड़े है। मैं सोचता हूँ दोस्तों, क्या हालांकि मेरी किस्मत ऐसी कैसे हो गई? फिल्मों का इतिहास उठाता हूँ, क्या कोई ऐसा नहीं होगा कि जो मतलब कि पंडिताई कर रहा होगा और एक्टर बनने का उसको सोच होगा, या एक्टर होगा वो काम चलाने के लिए पूजा पाठ करता होगा। बहुत लोग हैं दोस्तों, बहुत लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं ऐसे, कि एक तरफ उनको अपना पेशा चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक एक्टर को जीने के लिए, खाने के लिए एक काम का सहारा लेना पड़ता है, रोजगार का सहारा, बिजनेस का सहारा लेना पड़ता है, और लेना भी चाहिए। क्योंकि किसी का, जैसे मैंने कहा कि परमानेंट काम किसी का नहीं चलता है। अब जैसे मैं सीन कर रहा हूँ, जैसे दोस्तों में बता रहा हूँ, मैं एक बार कृष्णा कर रहा था, उसमें मैं अक्रूर जी का रोल कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब मैं अक्रूर जी का रोल कर रहा हूँ तो मेरा को एक्टर, अब उसको पता है कि इसको मैं पंडित बोलूंगा, ज्योतिषी बोलूंगा, साला चिढ़ेगा। गया जा करके, यार वो हाथ देख के बताना मेरा यार कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैंने कहा तेरे को इतनी अकल नहीं है क्या? अभी सीन आने वाला है, तू मेरे को हाथ दिखा रहा है आकर के। मतलब एक दोस्तों मजाक उड़ाने के पर्पज से, और जा करके मेरे साथ में जा करके बैठ करके मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से, और लोगों को मैं समझा समझा के परेशान हो जाता हूँ। मैं कहूँ तो क्या करूँ? अब जैसे वो भाई साहब ने कहा कि अगर आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो आप कोई गुंडागर्दी का रोल नहीं करेंगे। अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि सर, एक एक्टर को सब कुछ करना पड़ता है, कभी उसे इतना गंदा आदमी बनना पड़ता है जो हम सोच भी नहीं सकते, और कभी उसे इतना अच्छा इंसान बनना पड़ता है जो हम भी नहीं सोच सकते। एक एक्टर जो दोस्तों समाज का एक आईना होता है। समाज में जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं, जो भी चीजें हो रही होती, उस एक्टर को वो चीजें जीनी पड़ती हैं। एक एक्टर भगवान भी बनता है, शैतान भी बनता है, जानवर भी बनता है, इंसान भी बनता है, दानव भी बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन उसको आप एक एक्टर के तौर पर ही लीजिए, ना कि उसको पिछले जिंदगी के तौर पर लीजिए। पिछली जिंदगी का जो है सो है, एक एक्टर की लाइफ है जो है सो है। तो दोस्तों मैं जो कहना चाहता हूँ आप सबसे, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग समझिए उस चीज को, और मेरे से आगे से कोई टीका टिप्पणी मत कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मुझसे कुछ जानना हो, समझना हो, आप मुझसे बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन प्लीज पीठ पीछे जो है ऐसी बातें ना बोले जो मैं सुनूं तो मुझे दर्द हो, दुख हो। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपना खानदानी पेशे का काम कर रहा हूं। और मैंने जैसे पहले कहा दोस्तों कि मैंने बहुत प्रयास किया नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, मेरा नहीं चला, क्योंकि भगवान शायद मुझसे यही कराना चाहता, इसलिए मैं कर रहा हूं।
और दूसरी बात, मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक रहा, एक्टर बनने का मुझे बहुत ज्यादा शौक रहा है, इसलिए एक्टिंग फील्ड में भी काम करता हूं। अब मैं जैसे किसी को अपना परिचय देता हूं, सर मैं किशन भारद्वाज हूं। अच्छा जी, क्या करते हो? मैं पूजा पाठ का काम करता हूं। ठीक, कितने सालों से कर रहे हो? 25-26 साल हो गए होंगे जी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब उसी में से किसी दोस्त ने उंगली कर दी, ये एक्टर भी है, या मेरे मुंह से भी, अच्छा क्या करते हो एक्टिंग में? ये फिल्में की है, ये की है। तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वहां जाओ। अब उन लोगों को कैसे बताओ कि भैया ये चीजें इतनी आसान नहीं होती जितना आसान आप समझ रहे हैं। ये तो वही बता सकता है जिसने इसने सालों साल खपाया हो, जिसने मेहनत किया हो, परिश्रम किया हो, वही बता सकता है। ये वो नहीं बता सकता है। सर वो मेरा शौक है, और मतलब कि मैं शुरू से ही एक्टर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नामी गिरामी एक्टर बनूं, नेम फेम वाला एक्टर बनूं, मेरे पास भी पैसे रुपए का हर चीज का अंबार लगे, मुझे भी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, हर चीज चाहिए। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं, ना मैं कोई ये हूं, क्योंकि उस संसार में मैं भी रह रहा हूं। सुख सुख की प्राप्ति का मुझे भी उद्देश्य है, लेकिन मैं उसमें खो नहीं जाना चाहता हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक सफल एक्टर बनूं। तुक्के से मुझे जो है वो हाई लेवल का काम अभी नहीं मिल रहा है। हो सकता है आगे जाकर के वो मिले मुझे, हो सकता है मुझे अच्छे अच्छे रोल करने को मिले, अच्छे अच्छे कैरेक्टर निभाने को मिले, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। मुझे धक्के पर धक्के, परेशानी पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अभी उन परेशानियों के लिए, उन धक्कों के लिए, उन मुसीबतों के लिए मैं क्या करूं? रोटी तो खानी है ना, पेट तो पालना है कि नहीं पालना है पेट? तो दोस्तों, पेट पालने के लिए मैं अपना पूजा पाठ का काम करता हूं, अपने खानदानी पेशे का काम। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग मुझे प्लीज अच्छे से समझें कि जब मैं पूजा पाठ कराने आपके यहाँ किसी भी काम के लिए, तो आप मुझे उसी नजर से देखें। हाँ, अगर आपको एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, कुछ भी समझना है, उसके बाद में आराम से तसल्ली से बैठ के बात करें, लेकिन बीच में वो चीजें ना छेड़ें। उससे क्या है, डिस्टरबेंस होती, और मैं बताना भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं बाद में, ऐसे मेरे प्यारे एक्टर भाइयों, मेरे दोस्त मित्रों, रिश्तेदारों, आप लोग भी समझिए कि अगर मैं कोई पात्र निभा रहा हूं तो वो पात्र है, वो रियल में मैं नहीं हूं। उस पात्र को निभा करके मैं अपने उसमें आगे हूं, अपने लहजे में। तो अगर मैं कोई भी रोल कर रहा हूं, चाहे अच्छा कर रहा हूं चाहे बुरा कर रहा हूं, मैं करूंगा वो रोल। मेरे को एक गंदे से गंदे आदमी का रोल मिलेगा, मैं करूंगा। और मुझे भगवान का भी रोल मिलेगा, वो भी करूंगा। एक अच्छे इंसान का मिलेगा, और एक एक्टर के तौर पर मुझे हर रोल करना आना भी चाहिए। मुझे हर रोल में ऐसी बखूबी आनी चाहिए कि सामने वाला लगे कि ये वही है। एक एक्टर की खासियत होती है दोस्तों कि अगर वो कोई पात्र निभा रहा है, वो कोई रोल कर रहा है, तो सामने वाली ऑडियंस को लगे कि हाँ ये वही है, तब एक एक्टर की जीत होती। जैसे कि मैंने कई बार मरने का भी रोल किया है, कई बार मैंने ऐसा रोल किया है कि मतलब हर तरीके के अलग अलग रोल किए हैं, लेकिन मैं रियल में तो नहीं हूँ वो। रियल में तो मैं मतलब कि अपना जो पूजा पाठ ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। तो मेरे बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े धनवानों, प्रतिष्ठावान लोगों, बड़े बड़े सम्मानीय, आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग अगर मेरे को देखिए, मेरा जो है कर्म पूजा पाठ का है, शौक मतलब कि मेरा एक्टिंग का है। तो प्लीज उसको जो है दोनों को वो मत समझिए जा करके। हाँ, एक्टिंग तो मैं करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा, जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं चलेगी तब तक मैं करता रहूंगा। लेकिन अपना पेट पालने के लिए, अपने जो है भरण पोषण के लिए, मैं जो है अपना पूजा पाठ का भी काम करूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस है तो दीजिए मुझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करना चाहता हूं। आप एक्टिंग की बात करते हैं, कहते हैं कि चलो प्रॉपर आप एक्टिंग करो। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं कि भैया एक नाव में सवार हो जाओ। अब भैया एक नाव में सवार हो जाओ तो उन लोगों से पूछो कि एक्टर की लाइफ में क्या प्रॉपर उसको काम मिलता है? किसी से भी पूछ लेना, सबका अपना कोई ना कोई बिजनेस है, कोई ना कोई जॉब है। तो भैया पेट पालने के लिए सबको अपना काम करना पड़ता है, और पेशा एक तरफ है और रोजी रोटी एक तरफ है। दोनों को जो है वो नहीं किया जा सकता, मिलाया नहीं जा सकता है। अब ये तुक्के की बात है कि कभी भगवान चमत्कार कर दे, मैं नामी गिरामी बन जाऊं, लेकिन फिर भी मैं मरते दम तक नहीं रह पाऊंगा, मुझे पता है। क्योंकि कामयाबी नाकामयाबी इंसान के साथ साथ चलती रहती है। तो इसीलिए प्लीज आप लोग उस चीज को समझें कि मुझे
अगर आप लोग मेरी एक्टिंग को देख रहे हैं तो बस यही जाने कि वो एक पात्र है, वो रियल में ये नहीं है। रियल में मैं जो हूँ आप उसी के लिए मुझे याद कर सकते हैं। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग मेरे से वो बातें प्लीज़ ना बोलें कि दो नाव में पैर आपने क्यों रखा हुआ है। मैंने दो नाव में पैर बिल्कुल नहीं रखा है दोस्तों। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक एक्टर का रहा है और रहेगा मरते दम तक। और एक एक्टर के तौर पर ही मैं जाना जाऊं, एक एक्टर के तौर पर ही इस दुनिया से, संसार से जाऊं, यही मेरी अंतिम इच्छा होगी। लेकिन अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए मैं अपने खानदानी पेशे को कर रहा हूं। वो भी मैं प्रेम पूर्वक नहीं कर रहा हूं, एक मजबूरी के कारण, एक जो है परेशानी के कारण, एक जलालतों के कारण, एक जो है दुखों के कारण मुझे उस कार्य को करना पड़ रहा है। मैं खुशी खुशी नहीं कर रहा हूं। और क्योंकि मुझे जो है इस काम का एक्सपीरियंस है, अनुभव, तो इसलिए इस काम को कर पा रहा हूं। जैसे कि मैंने दोस्तों बताया, मैंने काफ़ी प्रयास किया, मेरा काम कुछ नहीं चला, ना बिजनेस चला, ना नौकरी चली। लास्ट में मैंने अपने ही पेशे का काम किया, कर रहा हूँ। इसके करने के साथ साथ अपना शौक भी पाल रहा हूँ। तो जब तक जिंदा रहूंगा एक एक्टर के तौर पर ही रहूंगा, मरने के बाद भी एक एक्टर के तौर पर ही जन्म लूंगा। तो दोस्तों, आप सब ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़, अब आप लोग, मुझे लगता है कि मुझे समझ गए होंगे, और अब आप लोग मुझसे ये प्रश्न कभी नहीं करेंगे कि मैं दो नाव में मैंने क्यों पैर रखा है। मेरा सिर्फ एक ही नाव है, एक एक्टर का लक्ष्य है। लेकिन वो लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक कामयाबी नहीं मिलती, अपना काम हर इंसान को करना पड़ता है। अपना बिजनेस, अपनी जॉब हर इंसान को लेकर के चलनी पड़ती है। तो उसमें बिजनेस को जो है उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।